हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको जंक्शन लाइव पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7 चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th में। 7 चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। सबसे पहले हम जानते हैं प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि इस चैप्टर से हमें क्या मिलेगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लर्निंग आउटकम्स क्या निकलने वाले हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। पहली बात तो ये है कि कंज्यूमर तो हम हैं। अभी तक आपने देखा शुरू से फर्स्ट चैप्टर छोड़ दिया जाए तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो कंज्यूमर से रिलेटेड हैं। लेकिन अभी हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, 3-4 चैप्टर्स कॉन्टिन्यूसली, ये सारे के सारे चैप्टर्स प्रोड्यूसर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर समझो कि आप प्रोड्यूसर हैं और आप क्या सोचते हैं। एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है? हमेशा चाहता है वो कॉस्ट को मिनिमाइज करे, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करे, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, राइट। कॉस्ट को हमेशा चाहता है वो कि कम से कम कॉस्ट लगे और मैक्सिमम आउटपुट निकले। तो इस चैप्टर में हम आउटपुट से रिलेटेड बात करेंगे। हम प्रोडक्शन का फंक्शन क्या होता है, या प्रोडक्शन जो होता है वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, या कहें तो बिहेवियर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का क्या बिहेवियर है, क्या नेचर है, ये हम पढ़ेंगे। दुनिया में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन हो, वहां पे इनपुट्स जो लगते हैं, इनपुट्स में और आउटपुट्स में क्या रिलेशनशिप होता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इन फिजिकल इनपुट्स एंड इट्स फिजिकल आउटपुट्स इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। फिजिकल इनपुट्स यानी हम कौन कौन से फैक्टर्स लगाते हैं प्रोडक्शन को करने में, आउटपुट निकल के आता है। मान लीजिए कमोडिटी एक्स हमें बनाना है, आउटपुट दैट इज ओ, ओ बनाना है, आउटपुट हमें निकालना है, राइट। तो इसमें कुछ इनपुट्स लगेंगे, फिजिकल इनपुट्स लगेंगे, फिजिकल आउटपुट होगा। फिजिकल हम क्यों वर्ड बोल रहे हैं? क्योंकि आप जिसको आप मेजर कर सकते हो, आप इस चीज को, एक क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, राइट। तो फिजिकल आउटपुट के लिए हम कुछ इनपुट्स लगाते हैं। फिजिकली जिसको हम मेजर करते हैं, जिसको मार्केट से लाने के लिए हम कॉस्ट बेयर करते हैं, तो फिजिकल हुआ वो, राइट। तो उस फैक्टर्स में दो फैक्टर्स होते हैं मेनली। कौन कौन से फैक्टर? एक होता है फिक्स्ड फैक्टर और दूसरा होता है वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर, ये फिक्स्ड फैक्टर और ये वेरिएबल फैक्टर दोनों मिलेंगे तो निकल के आएगा आउटपुट। आउटपुट प्रोडक्शन होगा, राइट। यानी देखा जाए तो इसके और इसके बीच का जो रिलेशनशिप है, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। एफ इज नथिंग बट इट इज द साइन ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप, राइट। तो प्रोडक्शन फंक्शन एक बार फिर से मैं आपको डिफाइन करके डेफिनेशन इसका समझा देता हूं। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट, फिजिकल आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन, दैट्स इट, राइट। अब ये दो फैक्टर्स होते हैं मेनली, फिजिकल फैक्टर्स यानी एक फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। अब देखो, कोई भी आउटपुट निकालना, कोई भी प्रोडक्शन करना हो, कुछ भी प्रोड्यूस हमें करना है, तो दो ये फैक्टर्स लगेंगे। एक फिक्स फैक्टर वो फैक्टर जो कि फिक्स्ड नेचर का होता है, उसको चेंज नहीं किया जाता है। अब इसको समझने के लिए एक चीज और हमें डिस्कस करना पड़ेगा। इसके पहले, ये समझने से पहले दो चीजें और, जो कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ये मैं डिटेल में बाद में फिर से बताऊंगा कि ये चीज क्या होती है, जिसमें डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एसआरपीएफ इसको बोलते हैं, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एलआरपीएफ क्या होता है, डिटेल में उसको मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बताऊं कि शॉर्ट और लॉन्ग रन क्या होता है। शॉर्ट रन जो होता है और लॉन्ग रन जो होता है, वो वहां पे कोई टर्म डिसाइड नहीं होता है, टाइम डिसाइड नहीं होता है कि इतने और या इतने दिनों तक या इतने ईयर्स के लिए शॉर्ट रन होता है, उसके बाद लॉन्ग रन होता है। क्या होता है कि हर एक प्रोडक्शन यूनिट का एक कैपेसिटी होती है कि आप मैक्सिमम इस प्रोडक्शन यूनिट से कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं। अगर आप उसको मैक्सिमाइज करें, जितना ज्यादा इसकी कैपेसिटी है, पूरी की पूरी ताकत लगा दें, तो कितना वो कर सकता है, कितना प्रोडक्शन वो कर सकता है, राइट। अब एकदम से हम पीक पे नहीं पहुंचा देते हैं। सपोज करो, एक मान लीजिए कि हमें कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, राइट। कमोडिटी एक्स हमें मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस यूनिट का, जैसे मान लीजिए प्रीमाइस ले लिया हमने, और उस यूनिट की कैपेसिटी है मैक्सिमम 100,
ज्यादा से ज्यादा वो 100 यूनिट कह सकते हैं या 100 टन कहें, जो भी कहें, 100 यूनिट्स हम उसमें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या हम पहले दिन डे वन क्या 100 यूनिट से प्रोड्यूस करेंगे? क्या मार्केट में उसका कंजम्पशन भी तो होना चाहिए। जरूरत तो नहीं है कि इकट्ठा हम पीक पे पहुंचा देते प्रोडक्शन को, धीरे 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 बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। लेकिन उस यूनिट को बनाने में, प्रोडक्शन का जो यूनिट है, फर्म है या एस्टेब्लिशमेंट, उसको बनाने में जितने भी फैक्टर्स लगे हैं वो दो टाइप के हैं, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। फिक्स्ड वो जो कि प्रीमाइस है, लैंड है, वो मशीनरी है, वो सारी चीजें जो कि फिक्स्ड नेचर के हैं, जो बार बार बदलती नहीं है, राइट। वो इलेक्ट्रिसिटी भी दो टाइप की होती है। इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए आपने इंस्टॉल कर दिया, कोई इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल कर दिया, तो वो फिक्स नेचर का, बार बार चेंज नहीं होगा। बट जो बिल आती है, बिल भी दो टाइप की होती है। एक रेंटल बिल आता है, वो कॉस्ट वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रेंटल बिल आता है, वो हर महीने आना ही आना है, आप कंज्यूम करो ना करो वो बिल आना है। लेकिन एक होता है यूनिट बेस पे, कि कैसे कैसे यूनिट आप यूज करते हो उसका बिल आता जाता है, तो दैट इज वेरिएबल इन नेचर, तो वेरिएबल नेचर का होता है। तो फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर जो कि शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते हैं, राइट। और शॉर्ट रन वो रन है, शॉर्ट रन वो होता है जिसमें कि फिक्स्ड फैक्टर चेंज नहीं होता है, सिर्फ चेंज क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है। यानी फिक्स जो एक बार आपने प्रीमाइस ले लिया, लैंड परचेस कर लिया, वो जगह बना दी, तो क्या बार बार वो मशीन खरीदते हैं? क्या नहीं खरीदते हैं। आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो क्या करते हो, वेरिएबल बढ़ाते चले जाते हो, प्रोडक्शन बढ़ता है। यानी शॉर्ट रन में प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, वेरिएबल फैक्टर पे डिपेंड करता है, राइट। लेकिन उसकी कैपेसिटी होगी, वो 100 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब जिस दिन आपको लगता है कि 100 यूनिट्स हम बना ले रहे हैं, मार्केट को हम टैप कर ले रहे हैं, अब आप क्या चाहते हो, आप एक्सपेंशन चाहते हो, आप चाहते हो कि इसको और बड़ा किया जाए, यानी 100 से बड़ा 2000 3000 जो भी आपके दिमाग में, यानी यू वांट टू चेंज योर स्केल ऑफ बिजनेस। आप अपने बिजनेस के स्केल को बढ़ाना चाहते हो, या जो प्रोडक्शन का स्केल बढ़ाना चाहते हो। स्केल बढ़ाना चाहते हो इसका मतलब आपको नया नया सब कुछ करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, यानी आपको जो फिक्स्ड नेचर का था वो भी चेंज करना पड़ेगा आपको। फिक्स्ड नेचर का यानी मशीनरी वगैरह सब बदलनी पड़ेगी, आपको प्रीमाइस बड़ी करनी पड़ेगी, आपको एस्टेब्लिशमेंट बड़ा करना पड़ेगा। मींस यू हैव टू चेंज योर फिक्स फैक्टर ऑल्सो। फिक्स फैक्टर भी चेंज करेंगे और वेरिएबल फैक्टर तो बदलना है। तो ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में फिक्स फैक्टर जो होता है वो फिक्स्ड नेचर का होता है, फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता है। और फिक्स्ड शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं हम, वो डिपेंड करता है वेरिएबल फैक्टर को। माइंड इट, इस चीज को आप ध्यान ध्यान रखें कि वेरिएबल फैक्टर जो होता है वो वही प्रोडक्शन को बढ़ाता है, प्रोडक्शन की वॉल्यूम को बढ़ाता है, राइट। और लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में जब आप प्रोडक्शन के स्केल को बढ़ाते हो, ध्यान रहे दो वर्ड्स हैं, बहुत सोच समझ के यूज करना है। स्केल यूज करना है लॉन्ग रन में, स्केल का मतलब कि कैपेसिटी को बढ़ाना, और वॉल्यूम का मतलब होता है कि कैपेसिटी नहीं, आपकी जो कैपेसिटी होगी, स्केल जो होगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। 100 यूनिट अगर ये बना रहा है, 100 यूनिट अगर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट की कैपेसिटी है, तो 100 चेंज नहीं होगा। आप वेरिएबल बढ़ाते जाओगे तो चेंज नहीं हो पाएगा, तो धीरे धीरे कभी 10 20 10 15 20 ऐसे करके धीरे 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 वो 100 को टच करेगा, राइट। एकदम से 100 नहीं हो पाएगा, और 100 से 200 तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 100 है, वो चेंज नहीं कर सकते आप। लॉन्ग रन में जाना पड़ेगा, लॉन्ग रन में क्या होगा, फिक्स भी चेंज करना पड़ेगा, वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। अब एक चीज ध्यान रहे, ये जो प्रोडक्शन फंक्शन जो हेडिंग है, प्रोडक्शन फंक्शन का जो इक्वेशन बनता है वो ये होगा। हमने क्या किया, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दो दो में क्लासिफाई कर दिया, यानी वो सारे इनपुट्स जो प्रोडक्शन में लगते हैं उनको हमने दो में क्लासिफाई कर दिया। क्या, कौन कौन से, एक हो गया फिक्स फैक्टर और दूसरा हो गया वेरिएबल फैक्टर। ध्यान दें, फिक्स फैक्टर क्या क्या होता है, मशीनरी हो गई, कैपिटल, या ये कहें कि लैंड हो गया, राइट, इनको हम बार बार चेंज नहीं करते हैं। तो इन सबके लिए जो है वो एक एक चीज होता है फिक्स फैक्टर में, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। फिक्स फैक्टर के जितने भी वेरिएबल्स हो, जितने भी फैक्टर्स होते हैं फिक्स नेचर के, उनको हमने कैपिटल से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। के इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द फिक्स फैक्टर, इसको हमने के से कर दिया, के फॉर कैपिटल, राइट। और एल, एल क्या है, लेबर, यानी वेरिएबल फैक्टर का एक
रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हमने लेबर कहा है। यानी दो फैक्टर्स होते हैं, एल एंड के, वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर। इनका आउटपुट के साथ जो रिलेशन होता है, या यहां पे हम कहें कि फंक्शनल रिलेशन इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशन, यह है क्या, इज इक्वल टू एफ, ये ओ एक्स कर दिया, यानी देखो तो ये आउटपुट हो गया, ये आउटपुट है, और ये फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर, दो फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, के फैक्टर, के यानी कैपिटल यानी फिक्स फैक्टर, दो। तो ये इक्वेशन बनता है इसका प्रोडक्शन फंक्शन का, राइट। अब एक चीज ध्यान दें, शॉर्ट रन में क्या होता है, फिक्स फैक्टर यानी कैपिटल जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, इट इज नॉट चेंजिंग, ये चेंज नहीं होता है। जो चेंज नहीं होता है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, ये बार कहलाता है, के बार। अब ये किसका इक्वेशन बन गया, शॉर्ट रन का। ये हो गया शॉर्ट रन का इक्वेशन बन गया, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, SRPF, राइट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड गिव द इक्वेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, यू हैव टू गिव दिस इक्वेशन, L K bar is equal to F O, O is output, O X is the commodity which we are going to produce, right। तो ये है आपका वेरिएबल फैक्टर और ये है फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर, बार का मतलब होता है कांस्टेंट। बार, अब ऐसे समझ लो कि बार लगा दो, उसके ऊपर कैप लगा दो, ये उड़ने नहीं पाएगा, ये चेंज नहीं होगा, वो जहां का तहां बैठा रहेगा। और ये क्या है, खुला है, ये उड़ेगा। उड़ेगा मतलब कि ये चेंज होगा। अब ऐसे ही इसको समझ लो कि वेरिएबल का मतलब कि चेंज होगा, राइट। तो दिस इज द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन लॉन्ग रन प्रोडक्शन की बात करते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कब होता है, लॉन्ग रन में जब हम जाएंगे, जब हम अपने बिजनेस का, अपने प्रोडक्शन का वो स्केल चेंज करते हैं, यानी कैपेसिटी चेंज करते हैं। भाई हमारी जो यूनिट है उसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम 100 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। हम धीरे धीरे 1 2 3 ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ते हैं। जिस दिन हमने टच कर दिया 100, हमें लगे कि आई वांट टू एक्सपेंड माय वॉल्यूम ऑफ स्केल ऑफ बिजनेस और प्रोडक्शन, देन आई हैव टू चेंज ऑल द फैक्टर्स, ये फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। तो अब क्या करते हैं, लॉन्ग रन में आते हैं। लॉन्ग रन में इक्वेशन कैसा बनेगा, LRPF, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें कैसा बनेगा, आप देखो यही चीज रखना है, फैक्टर तो वही होंगे, L K इज इक्वल टू F आउटपुट, राइट। अब ध्यान दें, यहां पे लॉन्ग रन में क्या होता है, लेबर तो चेंज होगा ही होगा, कैपिटल भी चेंज हो जाएगा। यानी जो कैपिटल यहाँ पे बार लगा हुआ था, कांस्टेंट था, यहाँ पे खुल जाएगा, राइट। L और K, एल भी वेरिएबल हो जाएगा और फिक्स फैक्टर भी वेरिएबल हो जाएगा, कैपिटल भी वेरिएबल हो जाएगा। तो ये बन के आ जाएगा इक्वेशन, राइट। दैट इज द प्रोडक्शन फंक्शन इन केस ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। बेसिकली हम पढ़ते हैं लॉन्ग रन में, इस चैप्टर में ये है इसका नेचर, लॉन्ग रन और प्रोडक्शन, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन, राइट।